नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में 8 सुरक्षा के बल जवान घायल। वाराणसी में सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट फैलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नेताओं का नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के लिए आधिकारिक दौरे पर। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में बड़े वसूली मामले में जुड़े लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में सुबह भूकंप के 2.8 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली जिले में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर नशे में व्यक्ति द्वारा ट्रैक पर बैठे जाने से अमृत भारत एक्सप्रेसवे कुछ देर पर रुकी। सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की रैली को लेकर बड़ी राजनीतिक चर्चा। सोने और चांदी के भाव 19 जनवरी 2026 को एक्ससीएक्स का नया रिकॉर्ड। भारतीय शेयर बाजारों में 19 जनवरी को वैश्विक तनाव के बीच सेंसेक्स 600 प्लस। सोने और चांदी की कीमतों में जोखिम भरे दौर में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी। शेयर बाजार 19 जनवरी को कमजोर स्टेटमेंट में की वजह से निफ्टी 50 में गिरावट पर आया। चांदी के वायदा भाव ने पहली बार ₹3 लाख किलो का आंकड़ा पार कर एमसीएक्स पर उछाल के बीच निवेशकों को आकर्षित किया। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद समेत प्रमुख शहरों में 18 जनवरी को सोना चांदी के रेट में बढ़ोतरी जारी। वैश्विक ट्रेड तनाव और डॉलर कमजोर होने पर भारत में सोने चांदी के भाव में तीव्र उछाल। सोने चांदी के भाव में तेजी से जुड़े निवेशक रणनीति विशेषज्ञों ने सतर्क रहने को कहा। 19 जनवरी 2026 को शेयर बाजार में बड़ी धातु और कमोडिटी सेक्टर के शेयरों में उतार चढ़ाव। सोने चांदी की तेजी के बीच कुछ ट्रेडिंग सेशनों में मुनाफा वसूली की कीमतों में हल्की गिरावट। अक्षय कुमार और अनीस बाज़मी 15 वर्षों बाद फिर साथ काम करने वाले। ए.आर. रहमान ने अपने विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी, कहा भारत मेरी प्रेरणा है। अंकिता लोखंडे ने अपनी जिंदगी का टफेस्ट चैप्टर खुलकर बताया सोशल मीडिया पर। बॉलीवुड में 2026 से इन द ईयर 2016 ट्रेंड पर कई सेलिब्रिटीज 2016 को याद कर पोस्ट कर रहे हैं। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया। किंग फिल्म का पहला लुक पोस्टर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। बॉलीवुड कलाकार लक्ष्मी ने 2016 में ट्रेंड कर होते हुए पुरानी यादें साझा की। मनोरंजन जगत में सोशल मीडिया पर वायरल रानी मुखर्जी शाहरुख खान के वीडियो। टीवी और बॉलीवुड कलाकारों ने 2016 ट्रेंड ने इंडस्ट्री की पुरानी यादों को फिर से उजागर किया। अक्षय कुमार की अगली फिल्म शो प्रोजेक्ट की घोषणा और फिल्मी अपडेट्स। बॉलीवुड समाचार। न्यूजीलैंड ने 18 जनवरी 2026 को भारत को 41 रनों से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीती। भारत न्यूजीलैंड तीसरे मैच में विराट कोहली का शतक बेकार रहा। टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम इंडिया ने नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की तैयारी शुरू कर दी।
बीसीसीआई का फोकस वर्ल्ड कप 2026 पर टीम इंडिया की रणनीति पर दिग्गज खिलाड़ियों ने चिंता जताई। विदर्भ ने 18 जनवरी 2016 को विजय हजारे ट्रॉफी का अपना पहला खिताब महसूस करते हुए सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में अमन मोखड़े ने 800 से ज्यादा रन का कीर्तिमान बनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टेनिस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत 18 जनवरी को हुई। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल 18 जनवरी को हुआ। भारत अंडर 19 ने 18 जनवरी को बांग्लादेश अंडर 19 18 रनों से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में पहुंचे। टाटा मुंबई मैराथन 2026 में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय धावकों ने पराक्रम दिखाया। दावोस 2026 में वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को अगली महामारी के लिए तैयारी नहीं बताया गया। WEF की वार्षिक बैठक दावोस में शुरू, 130 से ज्यादा नेताओं के स्वास्थ्य। स्विट्जरलैंड में दावोस समिट में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि बीमारी की बढ़ती लहरों से निपटने के लिए वैश्विक तैयारी अभी भी कमजोर है। 19 जनवरी 2026 को सियोल, कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियां व महामारी विज्ञान। दुनिया का स्वास्थ्य ढांचा दावोस में चर्चा का विषय बना। WHO की वैश्विक परंपरागत चिकित्सा शिविर सम्मेलन की चर्चाएं स्वास्थ्य समुदाय में प्रभावी। वैश्विक नेताओं ने दावोस में जलवायु परिवर्तन और रोग फैलाने के जोखिमों पर अध्ययन किया। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने पर दावोस बैठक में देशों ने साझा किया सहयोग। विशेषज्ञों ने अगले दशक में सूचना तकनीकी और डेटा समाधान पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय ने दावोस में कहा कि महामारी जोखिम से निपटने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी है। हरिद्वार में राष्ट्रीय युवा एकता दल की प्रथम समीक्षा बैठक। हरिद्वार शांतिकुंज शताब्दी समारोह का भव्य शुभारंभ, सीएम धामी समेत कई दिग्गज शामिल। मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में काई खार में गिरी है और साथ ही व्यक्ति की मौत। हरदोई पिहानी मार्ग पर ट्रैक्टर बाइक भिड़ंत, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। अमरोहा तिगरी गंगा स्नान पर पुलिस ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। महोबा में अवैध कब्जा हटाकर बनी हरित सौगान वाटिका, 1000 पौधों का रोपण। सीतापुर में अवैध युवक की अवैध बंदूक से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा में आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने गलती से एसिड पी लिया। महोबा के जंगल में विस्फोटक फटने से 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल। संडीला में लेखपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन, कार्य बहिष्कार का ऐलान। उन्नाव में 22-23 जनवरी को रंग दे बसंती, देश विदेश के धर्मगुरु एक मंच से देंगे एकता का संदेश। बदायूं में कांग्रेस का एसआईआर जागरूकता व मनरेगा बचाओ अभियान, गांव-गांव चौपाल। बिजनौर के धामपुर में हिंदू सम्मेलन संपन्न, सनातन विचारों पर हुआ मंथन। अमरोहा NH9 पर घने कोहरे में 8 से 10 वाहन टकराए, कई घायल। कौशाम्बी में सीएमओ को औचक निरीक्षण, लापरवाही पर आशा बहू को फटकार। सोनभद्र में वांछित अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने बजवाई डुगडुगी कुर्की की चेतावनी। मिर्जापुर के गांव में गंगा तट पर घड़ियाल देखने से दहशत का माहौल व्याप्त।
बहराइच में शादी टूटने से आहत युवती ने जहर खाकर दी जान। बदायूं में भाजपा नेता राजीव शर्मा ने किया कंबल वितरण व खिचड़ी भोज का आयोजन। शाहजहांपुर में संत प्रखर जी महाराज का आह्वान, साधना से ही समाज का उत्थान। सीतापुर में डीएम राजा गणपति आर ने एसआईआर को लेकर बूथों का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से संवाद। हरदोई के हरपालपुर में प्रधानी चुनाव रंजिश में युवक की पीट पीटकर हत्या, गांव में तनाव। कानपुर में कैबिनेट मंत्री की बेटी की शादी में सीएम योगी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल। गाजियाबाद के टीला मोड़ पर एलपीजी टैंकर बाइक टक्कर, दंपति व 10 साल के बेटे की मौत। प्रतापगढ़ में अंतरजनपदीय चोर समेत 3 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की शिशु गृह से गायब 5 माह का बच्चा मथुरा से बरामद। हरदोई बेहटा गोकुल में युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। संभल में गंगा किनारे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रशासन ने रोका काम। हरदोई बेहटा गोकुल में युवती अपहरण मामले में दूसरा नामजद अभियुक्त भी गिरफ्तार। इटावा में चलती ट्रेन में नशीला लड्डू खिलाकर 10 माह के बच्चे की चोरी, जांच जारी। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज राम राम दंगल का वीडियो वायरल, पूर्व विधायक के कथित बयान से मचा बवाल। हरदोई की सानी में महिला से अभद्रता के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में दहेज मांग से टूटी शादी, सदमे में युवती ने जहर खाकर दी जान। शाहजहांपुर के निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप, महिला की मौत के बाद जाम और तोड़फोड़। बहराइच में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर आरोपी हिरासत में आया। महोबा में आवास योजना की राशि मिलते ही मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए दी दुआएं। अलीगढ़ की ग्राम पंचायत सोंगरा में विकास कार्यों से खुशी, ग्रामीण प्रधान के समर्थन की अपील। सोनभद्र के कोन क्षेत्र में आग तापते समय हादसा, बुजुर्ग महिला की मौत, पति झुलसा। सोनभद्र के म्योरपुर में बाइक हादसा, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। चित्रकूट में 18 दिवसीय सुपर चैलेंज कप का समापन, धामी टीम जीती। बनारस में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति हटाने पर सपा का बयान और सीतापुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने खाया जहर, अस्पताल में आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर देहात की जिनई बनीपारा में शिव महापुराण कथा के पहले दिन उमड़ी भीड़। सीतापुर के नीरपुर गांव में यज्ञशाला तोड़े जाने का आरोप, 3 साल से पूजा बाधित। बहराइच में 7 माह से सैलरी न मिलने से आहत लैब कर्मी ने खाया जहर। कानपुर के बर्रा में सती ट्रामा और मैटरनिटी सेंटर का भव्य शुभारंभ। कानपुर के यशोदा नगर में हनुमान चालीसा व राम नाम संकीर्तन का भव्य आयोजन। कानपुर कृष्णानगर में 25 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन, तैयारियां तेज। सहरसा के जेमहरा गांव में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। सहरसा सोनवर्षा में आरएसएस शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन। 100 अगस्त इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।